हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज़ में आज की जो वीडियो होगी वो आपकी फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड होगी। मूल अधिकार जो आपका टॉपिक है और जिससे जितने भी क्वेश्चंस बने हैं वो मैं यहाँ आपके लिए लेकर आई हूँ। आई होप कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटा होगा, ठीक है। बाकी की जो क्वालिटी की वीडियोस हैं आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हो, जहाँ पे आपको सारे टॉपिक वाइज स्टार्टिंग से मिलेंगी। संविधान निर्माण किस तरीके से हुआ था, संविधान सभा का निर्माण किस तरीके से हुआ, ठीक है, प्रस्तावना के बारे में सारे टॉपिक हैं वहाँ पे। आई थिंक अभी स्टार्ट ही किया है तो 2-3 वीडियो ही होंगे, ज़्यादा नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। ठीक है, ये चारों आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, इन चारों स्टेटमेंट से कौन सा करेक्ट है ये बताना है। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए जो नेहरू रिपोर्ट आई थी वो 1928 में इसने समर्थन किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यही करेक्ट है, बाकी सब जो है वो गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई थी। ठीक है, तो ये दी गई थी सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार क्या हैं। तो ये जो मौलिक अधिकार हैं वो आपके वाद योग्य हैं, यानी कि अगर कोई भी इनका उल्लंघन करता है तो आप कहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हो, ठीक है, या फिर आप उच्च न्यायालय में भी जा सकते हो। तो ये आगे आपका क्वेश्चन आएगा। इसमें सर्वोच्च न्यायालय में आप लोग आर्टिकल 32 के तहत आपको एक अधिकार दिया गया है और हाई कोर्ट में आप लोगों को 226 के तहत आपको एक अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। जो करेक्ट ऑप्शन है मैं उसी को पढ़ूंगी, बाकी सारे नहीं पढ़ूंगी। ठीक है, बाकी ये जो तीनों ऑप्शन है वो गलत हैं। तो आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को निलंबित की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों को वह निलंबित कर सकता है, ये उसको शक्ति प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। ठीक है, तो वो है आपका आर्टिकल 14, यही जो है इस पर नियंत्रण लगाता है विधायन सत्ता पर। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित किया गया है, यानी कि इसका प्रोविज़न है उसमें, तो वो है आर्टिकल 14 ही है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से फिर से पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, तो आंसर है इसका मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है जो है। ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार की बात हो रही है, तो 19 से 22 तक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये है मतलब कि किस आर्टिकल से कहाँ तक है वो, तो 14 से 18 तक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समता के अधिकार की बात हो रही है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो वो है आपका अनुच्छेद 24, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICCPR के किस अनुच्छेद द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। ठीक है, तो कौन सा अधिकार है वो आपका यही है, अनुच्छेद 24, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। तो अनुच्छेद 17 के तहत है ये प्रोविज़न। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस संविधान स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता किस में है, तो आर्टिकल 19 में है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से
किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? ठीक है, तो अवांछनीय आलोचना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि इस आधार पर, इस बेस पर आप किसी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो है प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ठीक है, तो कौन सा है वह? आर्टिकल 21, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है, किससे है इसका संबंध? तो धर्म की स्वतंत्रता से, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसको माना जाता है? न्यायपालिका को माना जाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, और आर्टिकल 32 के तहत ये राइट मिला हुआ है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के लिए। नेक्स्ट है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? ठीक है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, यानी कि आर्टिकल 32, इसी को कहा गया है। ठीक है, संविधान की आत्मा किसने कहा है? अंबेडकर ने। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? ठीक है, तो वो है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? ठीक है, तो ये है आपकी हैबियस कॉर्पस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, केशवानंद भारती मामला जो था उसी के तहत ये अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट है, संपत्ति का अधिकार एक क्या है? मौलिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, या फिर वैधानिक अधिकार है, या फिर कानूनी अधिकार है? ये कानूनी अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? तो इसको समाप्त किया गया था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 या फिर 1978 में इसको समाप्त किया गया था। ठीक है, समाप्त करने के बाद इसको कहाँ पर जोड़ा गया था? तो 300 क जो है उसमें इसको जोड़ दिया गया था और एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? ठीक है, तो कौन सा एक ऐसा है इन चारों में से जो कि आपका मौलिक अधिकार नहीं है? वो है आपका संपत्ति का अधिकार, जो कि जैसा अभी मैंने आपको बताया था आर्टिकल 31 में था, जिसको समाप्त कर दिया गया था कौन से अमेंडमेंट के द्वारा? 44वें संशोधन के द्वारा 1978 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? ठीक है, तो समान आवास का अधिकार जो है ये अधिकार प्राप्त नहीं है किसी को भी, ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है हमारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद द्वारा स्वीकृत है, मतलब किस अनुच्छेद में है? तो ऊपर भी ये आ चुका है लेकिन अलग तरीके से क्वेश्चन आया था, 14 से 18, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता, क्या दावा नहीं कर सकता है वो? कि वह जो है व्यापार और उद्योग की स्वतंत्रता के अधिकार का जो है वो दावा नहीं कर सकता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ठीक है, तो ये है आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो प्राप्त नहीं है। देखिए हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें से मैं आपको बता देती हूँ, 15, 16, 19, 29
और 30, ठीक है। ये केवल जो है इंडियन पीपल को ही प्राप्त है, बाकी के जो विदेशी लोग होते हैं उनको ये प्राप्त नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो उनको प्राप्त हैं। यहाँ क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा अधिकार है इनमें से चारों में से जो कि विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो इसमें बताया गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस में आता है, आर्टिकल 19 में। अभी मैंने आपको बताया था कि 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल इंडियन को प्राप्त है। नेक्स्ट है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी या फिर आप कह सकते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। तो किस में किए गए हैं वो, आपके 15 और 16 में, ठीक है। 15 एवं 16 अनुच्छेद इसमें किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान मान्यता देता है, क्या मान्यता देता है वो, किनको, तो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको ध्यान से याद करना। केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को दी गई है, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को भी नहीं दी गई है, केवल धार्मिक को भी नहीं दी गई है, और धार्मिक, भाषाई और निर्जातियों को भी नहीं दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच में सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार जो है वो क्या है आपका, मतलब किस में इसको शामिल किया गया है, या तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, या फिर ये एक फंडामेंटल राइट है, या फिर ये कि संवैधानिक अधिकार है, क्या है ये। तो एक मूल अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था। इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत ही कम जगह आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है 1 अप्रैल 2010 से जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है, ठीक है। मतलब कि जो अनुच्छेद 25 है उसमें हिंदुओं के लिए किस शब्द को जो है सम्मिलित नहीं किया गया है, ठीक है, हिंदुओं के लिए। तो पारसियों को सम्मिलित नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इस प्रोविज़न को किया गया है, ठीक है। तो वो है आपका अनुच्छेद 20(3), ठीक है, इसमें ये प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है, ठीक है। तो वो है आपका अनुच्छेद 21। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है। तो वो है आपका अनुच्छेद 21। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सॉरी, अनुच्छेद 22 है ये, सी नहीं है, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। कितने दिन के लिए बनाया जा सकता है, 1 माह के लिए, 3 माह के लिए, 6 माह के लिए, या फिर 9 माह के लिए। 3 माह के लिए बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। कब पारित किया गया था इसको, 1976 में इसको पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है, ठीक है। तो ये जो है आपका उपरोक्त सभी इसका आंसर है, यानी कि भारत के संविधान द्वारा भी उसको निषिद्ध किया गया है, और 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा ये प्रावधान किया गया था, और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा भी इसको निषिद्ध किया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई थी, कहाँ से हुई थी, तो ग्रेट ब्रिटेन से हुई थी इसकी अवधारणा का स्टार्टिंग, यहाँ से सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी, सर्वोच्च न्यायालय लगा देते हैं लोग, ठीक है। तो इसका आंसर होगा पार्लियामेंट। ऑप्शन नंबर सी संसद। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है, ठीक है, मतलब किस आधार पर पुनरावलोकन किया जा सकता है, तो वो है आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदी बनाए गए आदमी के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्राप्त है? ठीक है, तो वो है आपके अनुच्छेद 22 के तहत, ऑप्शन नंबर डी। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? किस भाग में वर्णित हैं? तो भाग 3 में वर्णित है, सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? ठीक है, तो वो प्रदान की गई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? तो सभी को पता है 7 मौलिक अधिकार थे। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ, 7 थे, जिसमें से जो 31 था यानी कि संपत्ति का अधिकार जो है उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा उसको 300 क अनुच्छेद में जोड़ दिया गया था और एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था, या फिर वैधानिक अधिकार बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, फिर 6 रह गए थे आपके। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? ठीक है, तो ये आपका वर्णित है 25 और 30, ऑप्शन नंबर डी। आई थिंक ये 25 और 30 गलत दे दिया है, चलो 25 से 28 है शायद। ठीक है, तो मेरे को थोड़ा कंफ्यूज है ना, मैं इसको बताती हूँ आपको कल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाकी के टॉपिक आप लोग इससे पहले वाली वीडियो में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।